मिल रहा है। एनीवेज आगे बढ़ते हैं। एमी ऑर्गेनिक को लेकर आपको पता ही है, कंपनी ने स्प्लिट कंसीडर करने की बात की है। 21 फेब को ये इनकी बोर्ड की मीटिंग रहेगी, जहाँ पे स्प्लिट देंगे नहीं देंगे इससे रिलेटेड बातचीत देखने को मिल सकती है। देन हम बात करेंगे दोस्तों तो कैंपा कोला, ये आप सभी लोगों को पता ही है, यस रिलायंस इस कंपनी को अभी होल्ड करता है। सो अभी यूएई में भी वो एंटर करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। सो अगर कोई यूएई में रहते हैं, ठीक है, बहुत सारे लोग यूएई से भी मेरे वीडियोस को देखते हैं, हमारे सामने आ जाता है डेटा कहाँ से देखते हैं। सो आपके इधर भी कैंपा कोला आपको मिलते हुए देखने को मिलने वाला है। देन अगर हम लोग बात करेंगे नैल्को हिंडाल्को, ये जो दोनों कंपनीज है, इसमें आज के दिन हम लोग को क्यों अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिला, इसके पीछे का रीजन है यूरोपियन यूनियन ने एल्यूमिनियम इंपोर्ट जो रशिया से आता था, ठीक है, उसके ऊपर सैंक्शंस लगा दिए। तो अच्छी बात है भाई, कंपटीशन कम हो गया, तो ये मजे करते हुए देखने को आप मिल जाएंगे, ठीक है। एंड ये सारी चीजें कब हो रही है, जब आपको पता है रशिया यूक्रेन जो ये कॉन्फ्लिक्ट है उसको 3 साल हम लोग को कंप्लीट होते हुए देखने को मिल रहे हैं। जस्ट इमेजिन, ये जो रशिया यूक्रेन वॉर स्टार्ट हुआ था ना, फेब में स्टार्ट हुआ था ना, 3 साल हो गए इसको। सो इसी टाइम को लेकर ये सारी चीजें हम लोग को होते हुए देखने को मिल रही है। एनीवेज अदानी सीमेंट की बात करेंगे तो आपको पता है एसीसी अंबुजा सीमेंट या अदानी सीमेंट में ही चलते हुए देखने को मिलते हैं। एंड आने वाले समय में आपको ऐसी भी खबरें देखने को मिलेगी, कोई और कंपनी अदानी सीमेंट यहाँ पे खरीद रही है करके। सो इसी से रिलेटेड खबर सामने आ रही है कि साउथ इंडिया में जो हम लोग को सीमेंट वाली कंपनियां देखने को मिल जाती है, उससे रिलेटेड ड्यू डिलीजेंस चालू है अदानी सीमेंट का। सो आने वाले समय में आपको खबर सुनने को देखने को मिल सकती है कि अदानी सीमेंट ने ये कंपनी को खरीद लिया करके। तो सीमेंट सेगमेंट में भी हम लोग को काफी ज्यादा अभी धीमे धीमे करके डियोपॉली की ओर ही चीजें बढ़ती हुई देखने को मिली, जहाँ पे बिरला अल्ट्राटेक सीमेंट लेकर चल रहे और अदानी ग्रुप की अगर हम लोग बात करें तो अदानी सीमेंट लेकर चल रहे, बाकी जितने भी प्लेयर्स हैं वो सब कुछ यहाँ पे उठाए जा रहे हैं। देन हम बात करेंगे अगर कोई कोलकाता से, तो आप सभी लोगों को पता है वहाँ की जो ये पीली टैक्सीज हम लोग को देखने को मिलती थी बहुत पुराने समय से, उसमें से काफ़ी कुछ टैक्सियाँ कम हो चुकी है। और 2024 में भी ये डेटा निकल कर आया था कि बहुत सारे टैक्सीज अभी हम लोग को ऑफ रोड होते हुए देखने को मिलने वाली है, क्योंकि जो 15 ईयर का जो लिमिट रहता है उस हिसाब से वो टैक्सीज यहाँ पे निकालनी यहाँ पे पड़ेगी। सो मार्च 2025 तक का इसका टाइमलाइन था। सो डेफिनेटली अभी ये चीज़ें वापस स्टार्ट हो चुकी है कि जो पीली टैक्सीज है जो कोलकाता में हम लोग को चलते हुए देखने को मिलती थी, वो अभी शायद से पूरी तरीके से इतिहास में भी जमा होते हुए देखने को मिल सकती है। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों तो मिनट्स ऑफ मीटिंग, आप सभी लोगों को पता है अभी रिसेंटली ही फेड की मीटिंग हुई थी, एफओएमसी की अगर हम लोग बात करें तो इसके मिनट्स यहाँ पे जारी होने वाले हैं। सो आज की रात ही हम लोग को ये डेटा सामने आते हुए देखने को मिलेगा जनवरी मीटिंग्स में एग्जैक्टली क्या क्या डिस्कशन हुआ था, क्या क्या बातें हुई थी, ठीक है। रेट्स तो होल्ड हुए थे, बट और क्या हम लोगों को इनसाइड डेटा मिलता है वो मिनट्स के जरिए पता चलेगा। तो लेट नाइट अगर किसी को इंटरेस्ट है भाई तो 12:30 बजे, मतलब हमारे इंडियन टाइम के हिसाब से अगर हम लोग बात करें तो 12:30 बजे वो आप लोगों को डेटा देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। एंड इस चीज़ के चलते अमेरिकन मार्केट में भी आपको रिएक्शन देखने को मिल जाएगा। देन अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो ट्रंप रशिया, यस मतलब पुतिन की अगर हम लोग बात करें तो मतलब लिटरली अमेरिका और रशिया की बिल्कुल बनती नहीं है, बट यहाँ पे ट्रंप का विचार कुछ और ही देखने को मिल रहा है। लिटरली पुतिन के गुणगान गाते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं, पुतिन की साइड लेते हुए देखने को मिल रहे हैं। एंड इसी चीज़ को लेकर अगर हम यहाँ पे कहें तो जेलेंस्की मतलब यूक्रेन के जो हेड है अभी, उनको तो लिटरली उन्होंने डिक्टेटर बोल दिया है, ठीक है। एंड उन्होंने ये भी कहा है कि उन्हीं के वजह से हम कह सकते हैं कि यूक्रेन की हालत भी, उनके लीडर मतलब ऐसे लीडर के चलते यूक्रेन की हालत यहाँ पे खराब हुई है। इनफैक्ट आप यहाँ पे देख सकते हो उन्होंने ये भी बताया है कि मतलब यूक्रेन को ही ब्लेम किया है कि इन्हीं के चलते वॉर यहाँ पे स्टार्ट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। एंड अगर देखा गया कि उन्होंने बताया कि मतलब ये तो पॉइंट उन्होंने पहले भी बोला था कि अगर मैं होता तो ये वॉर ही होने नहीं देता, बट जेलेंस्की की वजह से ही ये सारी चीज़ें हम लोग को क्रिएट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। उन्होंने ये भी बताया है कि वो रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन के साथ भी शायद से इसी महीने भी शायद से प्रोबेबली उन्होंने बोला है मीटिंग भी यहाँ पे कर सकते हैं। मतलब हम कह सकते हैं कि वॉर रुकवाने की कोशिश भी यहाँ पे हम लोग को होती हुई देखने को मिल सकती है, जो कि ऑलरेडी उन्होंने कर ली है। यूक्रेन से रिलेटेड फंडिंग तो रोक दी है 90 दिन के लिए, ठीक है। सो हम जरूर कह सकते हैं कि बिना फंडिंग के यूक्रेन कितना होल्ड कर पाएगा, तो यही पॉइंट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। दैन अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो टैरिफ की तो चर्चा होती रहती है। अभी इसके पहले का वीडियो आप लोगों ने देखा होगा, डायरेक्टली यहाँ पे उन्होंने बता दिया ट्रंप ने कि कैसे उन्होंने यहाँ पे वार्निंग देके रखी है मोदी को या फिर इंडिया को कि अलग कोई यहाँ पे स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा, रेसिप्रोकल टैरिफ हर किसी को यहाँ पे लगने वाले। आप देख सकते हैं इंडिया विल फेस रेसिप्रोकल टैरिफ, नोबडी कैन आर्ग्यू विथ मी, इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल वो करते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। सो नो डाउट प्रेशर तो देखने को मिल रहा है। इसी चीज़ से रिलेटेड डील करने के लिए आपको पता ही है 4-5 दिन पहले भारत सरकार ने क्या किया था, अलग अलग आइटम्स के ऊपर ड्यूटी कट करना स्टार्ट किया। जैसे कि बॉर्बन विस्की की बात करें उसके ऊपर 50% तक मतलब हम लोग को जो ड्यूटी है वो अभी हम लोग को कम होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। पहले 150% तक हम लोग को टैक्स लगते हुए देखने को यहाँ पे मिलता था, ठीक है, वो उन्होंने कम कर दी। बाकी विस्की के ऊपर भाई वैसे टैक्स लगेगा, सिर्फ बॉर्बन विस्की की बात उन्होंने की है। दैन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो आप देख सकते हैं फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने भी ये बात बोली है कि यस और भी इंपोर्ट ड्यूटीज वो कट करेंगे बिकॉज यूएस टैरिफ कंसर्न के चलते उनको डील तो करना पड़ेगा भाई, ठीक है। एंड उसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें अभी रिपोर्ट के जरिए बातें बोली जा रही है कि शायद से सरकार आने वाले समय में और टैरिफ कम करेंगे, किसके ऊपर, जेम्स ज्वेलरी के ऊपर, ठीक है, गारमेंट टेक्सटाइल के ऊपर,
यहाँ पे भी आने वाले समय में शायद से हम लोग को टैक्स कम होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाए। ऐसी बातें मुल्स मतलब खुशबू चल रही बातें हो रही है, ऐसी चीजें देखने को मिल रही है। पीयूष गोयल जी के भी कुछ ऐसे स्टेटमेंट देखने को मिल रहे हैं कि शायद से आने वाले समय में हमें और इंपोर्ट ड्यूटीज यहाँ पे घटाने पड़ेंगे, टैक्स यहाँ पे घटाने पड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि रेसिप्रोकल टैरिफ की जो लिस्ट है वो हम लोग को अप्रैल मंथ में जारी होते हुए देखने को मिलेंगे। एंड आज के दिन तो आप लोगों ने देख लिया इसके पहले का वीडियो कि 25% टैरिफ की बात तो ऑलरेडी मेटल स्टील के ऊपर हो चुकी है। एंड उसी के साथ साथ अगला टारगेट उनका है फार्मा सेक्टर को लेकर, ऑटो सेक्टर को लेकर, सेमीकंडक्टर को लेकर। सो डेफिनेटली इस चीज़ के साथ यहाँ पे सरकार को डील करना है, तो इस प्रकार की चीज़ों के साथ मतलब थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करके यहाँ पे चलना पड़ेगा। सो ठीक है दोस्तों, जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे यहाँ पे कवर कर लिए। वीडियो हेल्पफुल लगा होगा तो चाहो तो लाइक एंड शेयर